बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला के अंदर रशिया ने अपनी फोर्स, अपने वेपन्स और अपने मिलिट्री हथियार जितने भी थे जो एग्रीमेंट के अंदर आते हैं उन्होंने वेनेजुएला में भेजना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन ग्रामी, रशिया अमेरिका को शिकस्त देने के लिए वेनेजुएला में अपने फौजी उतार चुका है और आगे क्या होगा, अमेरिका वेनेजुएला को किस तरह डिस्टेबलाइज कर रहा है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। सिर्फ आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली बात यह है कि जनवरी 2019 से अमेरिका ने एक अपोजिशन का बंदा है जिसका नाम गुएडो है, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गुएडो ने यह कहा कि आप जो है मुझे अमेरिकी मिलिट्री दी जाए, अमेरिकी वेपन्स दिए जाए, डॉलर्स दिए जाए और मैं जो मौजूदा हुक्मरान है निकोलस उसको निकाल कर बाहर कर दूंगा। अमेरिका का वेनेजुएला में इंटरेस्ट क्या है, उसके जो ऑयल के कुएं हैं ये अमेरिका का इंटरेस्ट है वेनेजुएला में, इसी वजह से उसने इसके ऊपर इंटरवेंशन लगाई हुई है, इंटरवेंशन बारहा मर्तबा कर रहा है। नाजरीन, मैं आपको ये आगाह करता चलूं कि वेनेजुएला वाहिद गैर मुस्लिम कंट्री है जिसके पास ऑयल के कुएं हैं और ये दुनिया का 10वां बड़ा ऑयल का सोर्स समझा जाता है। अमेरिका को जब ये पता चला कि भाई उधर ऑयल है तो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसने अपोजिशन को मुतहद किया, उसको पैसे दिए, मिलिट्री दी, फौज दी अपनी अमेरिका की और तबाही फेरना शुरू कर दी। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि जो वेनेजुएला का मौजूदा सदर है निकोलस, उसको सपोर्ट है चाइना की, टर्की की, रशिया की, अर्जेंटीना की और आपको ये भी बताते चलें कि और भी बहुत सारे अलाइज हैं जैसे बल्गारिया, इन्होंने इनडायरेक्टली निकोलस जो के मौजूदा हुक्मरान हैं वेनेजुएला के उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें रशिया की तो रशिया ने डायरेक्टली अपने फौज डिप्लॉय किए हैं, टेक्नीशियन डिप्लॉय किए हैं जो वेनेजुएला और मौजूदा हुक्मरानों की जो मौजूदा गवर्नमेंट में निकोलस है उसकी मदद करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी फौज और अपोजिशन ने तबाह किया है उसको रिपेयर करेंगे और साथ ही पुतिन का ये मानना है कि उसकी फौज जो है उसके मिलिट्री पर्सनल अमेरिका को मार भगाएंगे वहां से। और आपको ये आगाह करते चलें कि एक मर्तबा फिर जंग छिड़ गई है रशिया और अमेरिका के दरमियान। और आपको ये भी बताते चलें कि 28 मई को जापान के अंदर G20 समिट हुआ था जिसके अंदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी और इस तमाम तर सिनेरियो से यह लगता है कि वो मुलाकात नाकाम हुई है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ टसल बनाए हुए हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जंगी हालात में मौजूद हैं और अमेरिका ने जब से शिकस्त खाई है, जब से अपने दांत दिखाना शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ ममालिक को आपस में लड़ाता है और रशिया और चाइना ममालिक को इकट्ठा करने और उनकी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने में मदद फराहम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि रशिया वो वाहिद मुल्क है इस अलाइज में जो अलाइज बना है जिसने अलल ऐलान अमेरिका की मुखालफत की है और अपने फौजी वेनेजुएला में उतारे हैं। नाजरीन, अमेरिका की ये साजिश है कि वो दुनिया में जहां मर्जी चाहे जिस मुल्क के अंदर जो जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म कर दे। लेकिन आप देखें कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जैसे ईरान हो गया जो इनके सामने अकड़ गया और बाद में बातें ये बनाते हैं कि जी हम ईरान को इस वजह से नहीं कुछ कहते क्योंकि डेमोक्रेसी उसकी खतरे में पड़ जाएगी या उसके आम आवाम को नुकसान पहुंचेगा। भाई कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि तुम ईरान का कुछ भी नहीं कर सकते। वेनेजुएला भी उसकी जो है लीडरशिप अकड़ गई है और उसको मदद भी आ गई है रशिया की जानिब से, तो अब अमेरिका वेनेजुएला का भी कुछ नहीं कर पाएगा। और अमेरिका की जो नजर है वेनेजुएला के ऑयल्स के ऊपर, जो ऑयल कुएं हैं उसके ऊपर, वो भी इंशाल्लाह इसकी जो साजिश है वो भी नाकाम होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रंप और इसके जो एडवाइजर हैं इंतहाई शैतान आदमी हैं। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर शैतानी ना की हो। वेनेजुएला के साथ इनका यही चक्कर है कि अमेरिका गल्फ से जान छुड़ा लेगा, जितना भी ऑयल गल्फ से लेता है वो बंद करके वेनेजुएला के ऑयल के कुएं हड़प कर जाएगा। और वेनेजुएला बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका समझा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर ऑयल है और ढेर सारा ऑयल है। दुनिया का 10वां बड़ा ऑयल का सोर्स वेनेजुएला बताया जाता है। बहरहाल रशिया की जो है बड़ी हिम्मत है, हम इसकी हिम्मत को दाद देते हैं जो डायरेक्टली अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है वेनेजुएला में। और बड़ी ही खुशी वाली बात है, साथ चाइना मुकम्मल तौर पर, तुर्की मुकम्मल तौर पर वेनेजुएला की जो मौजूदा हुक्मरान है निकोलस मदुरो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अमेरिका को अल्लाह पाक निस्तो नबूद करे। जो ये तमाशा दुनिया के साथ बनाता है अल्लाह इसके साथ तमाशा करे, तब जाकर मुसलमान ममालिक और जितने भी दूसरे ममालिक हैं जिस पर अमेरिका जुल्म कर रहा है वो स्टेबलाइज हो सके। दोस्तों, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? अपना एनालिसिस, अपना थिंकिंग पॉइंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।